मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या पर आरजेडी ने भी अब बयान जारी किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार की विदाई में ही जनता की भलाई है। 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या हो गई है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराध का राज कायम है। बिहार में महाजंगल राज है। में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। यह अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। अब डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। वहीं आरजेडी नेता एजाज अहमद ने भी इस घटना पर खेद जताया है और नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया है। संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का जो मनोबल है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शासन और प्रशासन को पंगु बना देने वाले लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। माफियाओं को संरक्षण मिलने के कारण 1 सप्ताह के अंदर 2 एएसआई की बिहार में हत्या, एक अररिया में और दूसरा मुंगेर में, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि बिहार में शासन और प्रशासन। बीजेपी ने लगातार हो रहे पुलिस वालों पर और पुलिसकर्मियों पर हो रहे इन हमलों को किसी की साजिश बताया है। कहा है कि किसी साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मुंगेर में एएसआई की हत्या पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, विपक्ष इसकी साजिश कर रही है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। अररिया के बाद मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हमलावर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। बिहार वहीं एएसआई की हत्या पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की घटना होना अपने आप में खेदपूर्ण है। में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एएसआई संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता।